हेलो दोस्तों, मैं हूँ जागृति। मैंने ये कभी इमेजिन नहीं किया था कि मेरे साल का ये आखिरी दिन कुछ ऐसा बीतेगा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द जर्नी ऑफ चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ माई लाइफ। आज है 31 दिसंबर और आज है हमारी लाइफ चेंजिंग जर्नी का 8वां दिन। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए मैंने काफ़ी कुछ सोचा था, बट शायद इसीलिए कहते हैं कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। मेरी सर्दी खांसी तो आराम हो गई थी, लेकिन खांसी की वजह से मेरे लेफ्ट साइड में ऊपर से लेके नीचे तक दर्द शुरू हो गया था, जो आराम भी था। पर अचानक कल रात से इस दर्द की वजह से मैं काफ़ी परेशान थी। दवा खाया, मम्मी ने मालिश भी किया था, अब जाकर के मुझे कुछ ठीक लग रहा था। सुबह के बज रहे 10:30 और अभी को मैं जाकर सोकर उठी थी। मुझे हो रहा था कि आज का ये दिन मेरा कैसा जाएगा, बट हमें यही तो सीखना है, हर सिचुएशन को अपने लिए बेहतर बनाना। ऐसे भी दिन आएंगे हमारी जर्नी में जिसके लिए हमें तैयार रहना है। बिस्तर से ही किया अभी, फिर हम छत पर गए, ब्रश किया। एक्सरसाइज मम्मी मना कर रही थी, मुझे भी डर लग रहा था कि कहीं दर्द फिर से ना उभर जाए, तो नहीं किया, बस मेडिटेशन किया। आज मेरी कामों से छुट्टी है, इतनी ठंड है, मम्मी सब काम कर रही थी, मुझसे ये देखा नहीं जा रहा था। मुझे ये डर भी रहता है एक अलग सा कि मम्मी का तबीयत कहीं ख़राब ना हो जाए, और सुबह सुबह कई सारे काम भी रहते हैं। पर आज मम्मी मुझे कुछ नहीं करने दे रही थी। आदू अभी कोचिंग गई है कंप्यूटर क्लास के लिए, उसने नाश्ता में पोहा बना दिया था सबके लिए, तो मैंने भी पोहा ही खाया। मेरे घर के पास वाली छत पर ना बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। अभी कितनी अच्छी लाइफ होती है ना बचपन वाली। और जब हम लोग छोटे होते थे तो कैसा मन करता था ना कि बड़े हो जाए, वो बड़े जो कर रहे हैं वो हम क्यों नहीं कर रहे हैं। और अभी क्या लगता है कि बच्चों वाली लाइफ काश हो जाती, काश हम फिर से बच्चे हो जाते। और ये जो अभी बच्चे दिख रहे हैं ना, अभी अकेले अकेले, अभी जब इनका पूरा गुट आ जाएगा ना तो ये लोग इतना शोर मचाते हैं। आप सभी लोग भी कहते हैं, जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ उस वक्त तो दोपहर का समय रहता है और खास तौर से सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और पीछे इन्हीं लोगों का शोर रहता है, जो आप सभी कहते हैं अक्सर करके कि आवाज़ के पीछे काफ़ी शोर आ रहा है, तो इन्हीं सारे बच्चों का शोर रहता है। मैं नाश्ता कर रही थी, तभी आदू भी आ जाती है और आज कोचिंग का सारा हालचाल ही आदू दे रही थी कि आज कोचिंग में सब लोग डांस कर रहे थे और कल 1 जनवरी है तो कल छुट्टी भी है हमारे कोचिंग की। तो चलिए, ये थी हमारे आज के पीछे की पूरी स्टोरी। इस साल के मेरे आखिरी दिन की सुबह मैंने कैसी सोची थी और कैसी हुई, बट हम जैसा हर बार सोचे वैसा नहीं रहता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। मम्मी तो कुछ करने नहीं दे रही थी, उसका गिल्ट पता नहीं क्यों मुझसे जा ही नहीं रहा था, वो अलग ही था। शायद इस वजह से भी क्योंकि मेरे काम करने की आदत है और मम्मी कर रही थी तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। मेरे लाइफ की मोटिवेशन मेरी मम्मी है। खैर वो नहीं तो अपनी पढ़ाई वाली गिल्ट हमें नहीं लेनी है। अभी हमारे सामने हमारा पूरा दिन है तो हमें इसे बेस्ट बनाना है और मुझे अब ठीक भी लग रहा था। तो हम श्री गणेश करते हैं पेडागोजी से। आज का हमारा ये टाइम टेबल है, तो सबसे पहले हम अपनी टेबल को अरेंज कर लेते हैं। ओके, सब सेट हो गया है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले रिवीजन से। आज हमें रिवाइज करना है 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक: एक्शन रिसर्च, एनईपी 2020, एनसीएफ 2005 और आरटी 2009। सबसे पहले तो मैंने अपने नोट्स जुटा लिए, कुछ जो मैंने क्लासेस देख कर करी थी, कुछ जो मैंने सेल्फ स्टडी से करी थी। हर टीचिंग एग्जाम का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो DT+ भी हो या KVS। रिसेंटली 2023 में जो KVS एग्जाम हुआ था, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बने थे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना रिविज़न। हमने शुरू किया है सुबह के 11:15 बजे से और ये वाला जो स्लॉट है ये हमारा चलेगा 2 बजे तक। हमने फोकस किया, खुद से मैंने कहा है कि सिर अभी तभी ऊपर उठाना है जब पूरा एक बार ये सारा टॉपिक हम पढ़ लें। ये नोट्स मैंने हिमांशी मैम की क्लास देखकर बनाए हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने खुद से भी ऐड किया है जो मैंने सेल्फ स्टडी किया था वहाँ से। गोल समय के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन यदि हमने इसका 90% भी अचीव कर लिया तो काफ़ी रहेगा आज के लिए। लेकिन यदि हम पहले से ही छोटा गोल लेकर के चलेंगे तो शायद हम उतना भी अचीव ना कर पाएँ। रिवीजन में मेरी कोशिश यही है कि चैप्टर को समझने के साथ साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी याद करते चले। जैसे कि कर्ट लेविन ने फर्स्ट टाइम एक्शन रिसर्च ये वर्ड दिया था। एक्शन रिसर्च क्या है, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, RT एक्ट 2009 किन सारे बातों को अस्वीकृत करता है, जैसे टीचर का ट्यूशन देना, एडमिशन फीस, टेस्ट लेना 8वीं तक के बच्चों के लिए, पनिशमेंट और भी कई सारे टर्म्स, संयुक्त राष्ट्र द्वारा डिफाइन बच्चों के अधिकार। फिर एनसीएफ 2005 की रिपोर्ट्स हमने पढ़ी जो कि कंक्लूजन है सारे पास्ट में हुए आयोगों की, जैसे कोठारी आयोग, NEP 1986, यशपाल समिति की रिपोर्ट 1993 की। फिर हमने पढ़ा 3 लैंग्वेज फार्मूला, टीचर की क्या जिम्मेदारी है, छोटे बच्चों के लिए भाषा और गणित आदि विषयों का ज्ञान किन कौशलों पर केंद्रित है, NEP 2020। वैसे NEP 2020 उतना अच्छे से हमारा कवर नहीं हो पाया था, 2 बज गए थे, मम्मी भी बुला रही थी खाना खाने के लिए। इन सभी कॉन्सेप्ट से जुड़ी बातें अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होती है, तो समझने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस एक बार समझते हुए हमें पढ़ते जाना होता है। ये डीप रिवीजन सेशन था हमारे लिए और इसके बाद एक ब्रेक हमें चाहिए था। इस ब्रेक में हमने लंच अपना कंप्लीट कर लिया, 2:45 हो गए थे अभी। अब मुझे फिनिश करनी है अपनी रीजनिंग की प्रैक्टिस। दोस्तों डिफ़िकल्ट है कंटिन्यू खुद को डिसिप्लिन के साथ लेकर चलना, बट अनुशासन, लक्ष्य और उपलब्धि के बीच का सेतु है।
ये हमारा आज का मोटिवेशन है। अगेन अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर की। ये चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग मैंने नोट्स एक बार देख लिया, अब चलिए चलते हैं प्रैक्टिस पर। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले यदि हमें कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमें किसी टीचर की मदद ले लेनी है। कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें हमें नोट कर लेना है और समझ लेना है, इसके बाद हमें क्वेश्चन पर आना है। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस हमें मिल जाते हैं यूट्यूब पर, रोजगार विद अंकित सर, कमल सर, हमें जिसका भी समझ में आता है, जिससे हम खुद को रिलेट कर पाते हैं। हमें पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, इसके बाद हमें क्वेश्चन पर आना है। इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन है अल्फ़ाबेट कोडिंग पर बेस्ड बनते हैं, तो हमने अल्फ़ाबेट की नंबर्स अच्छे से याद होनी चाहिए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों क्रम में। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कर रहे हैं अभी अपने एग्जाम कार्ड वाली PYQ बुक से। इसमें कुल 72-73 क्वेश्चन दिए हुए हैं कोडिंग डिकोडिंग पर बेस्ड। हम देखते हैं हम आज कितना कर पाते हैं। वैसे टारगेट हमने लिया है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का। कुछ कमेंट्स थे इन बुक्स के बारे में। ये बुक्स मैंने कॉम्बो में ली थी DSSB की सारी सब्जेक्ट की अमेजॉन से। इसमें DSSB के सभी पेपर्स हैं, TGT, PGT, PRT और भी जो एग्जाम्स होते हैं DSSB जो कंडक्ट कराती है। टॉपिक वाइज इसमें सारे पेपर्स दिए हुए हैं, पीछे उसके बाद सोल्यूशन भी है। PYQ का इसमें एनालिसिस है, तो हमारे लिए आसान हो जाता है पेपर को समझने में। मैंने इसे पिछले साल लिया था, आपको भी यदि चाहिए तो लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। तो हमारी प्रैक्टिस कोडिंग डिकोडिंग की जारी है। हम आ चुके हैं 15वें नंबर क्वेश्चन पर। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस करने को मिल रहे हैं उनकी जो कोडिंग है वो बैक साइड से करी हुई है। जैसे यहाँ इंटरस्टेलर जो वर्ड है, इसकी जो कोडिंग है कुछ इस तरह से की गई है। यहाँ हम ध्यान से देखें तो जो बैक साइड वाला वर्ड है उससे इस वर्ड की शुरुआत हो जाती है। यहाँ R है तो यहाँ S है, जो सेकेंड लास्ट A है तो यहाँ पे फर्स्ट से दूसरा B है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। इंटरस्टेलर की कोडिंग इस तरह से है, तो यहाँ पर भी जो ये वर्ड है इसकी जो कोडिंग होगी इस वर्ड के पीछे से शुरू हुई होगी। जैसे यहाँ N है तो जो इससे वर्ड बनेगा उसका जो पहला लेटर होगा वो O से शुरू होगा, NO। फिर सेकंड O है तो ये यहाँ P होना चाहिए। फिर I है तो J, फिर T है तो U। दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं लेकिन यहाँ Q वाला सही होगा, यहाँ N है तो ये गलत हो जाएगा। तो बस हम यहीं पर रुकते हैं, अपना ये वाला ऑप्शन को करेक्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना। ये स्किल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए धीरे धीरे हमें डेवलप करनी है, क्योंकि DSSB जैसे एग्जाम में सिर्फ 2 घंटे में 200 प्रश्न करने होते हैं, जिसमें 20 मैथ के क्वेश्चन, 20 रीजनिंग भी होते हैं। अभी मेरी स्पीड भी काफ़ी स्लो है। मान लीजिए हमें प्रश्न तो सभी आ रहे हैं, पर यदि हमारी स्पीड स्लो है तो फिर हम अच्छा स्कोर कैसे कर पाएंगे। आज मेरा टारगेट था पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना, पर मैं सिर्फ 32-33 क्वेश्चन तक ही पहुँच पाई। और ये देखिए क्वेश्चन जैसे ही हमारे फिनिश हुए हमें क्या मिलता है, मूंगफली का हलवा। आदू बनाई है अपने हाथों से। आज का दिन काफ़ी उल्टा पुल्टा था, नहाया भी नहीं है मैंने आज, या यूँ कहें कि मुझे ख्याल ही नहीं आया कि मुझे नहाना भी है, पता नहीं कैसे। अभी मैं खुद को थोड़ा फ्रेश कर रही थी क्योंकि नेक्स्ट अब मुझे वोकैब करना था, फिर वीडियो एडिट करके आप सभी तक मुझे पहुंचानी भी है आज ही के आज। मैंने अभी लगाया अपना फेवरेट सॉन्ग माना कि मुश्किल है। काफ़ी सारे थॉट्स भी अभी चल रहे थे मेरे अंदर। मैं सोच रही थी कि ये साल कैसे शुरू हुआ और अब कैसे देखिए बीत रहा है। काफ़ी ऊपर नीचे था ये साल हमारे लिए। शुरुआत में ही हमें आदू का तबीयत ख़राब हो गया था। पूरी साल वैकेंसी का इंतज़ार था, कभी DSSB का सुनाई देता कि आने वाला है तो कभी सुपर टेट, पर कोई नहीं आया सिवाय बिहार के, जहां मैं भर भी नहीं पाई थी क्योंकि फरवरी में उसका नोटिफिकेशन आया था, जिस समय आदू को लेकर हम काफ़ी परेशान थे। ये जाता हुआ साल कितना कुछ हमारा लेकर के जाता है ना, हमें पता भी नहीं चलता। ये वक्त, ये साल आते जाते कैसे हम छोटे से बड़े भी हो गए, पता ही नहीं चलता ना, इतनी तेज़ी से ये बीता। बहुत सारे लोग मिलते हैं, आते हैं, जाते हैं, रूठना मनाना। ये जीवन इतनी तेज़ी से बीत जाएगा, एक दिन हम बूढ़े भी हो जाएंगे। तो इसी में हमें करना है वो जो हम करना चाहते हैं, नहीं तो ज़िंदगी का क्या है, ये तो हमेशा ऐसी उलझी रहेगी और वक्त बीत जाएगा। फिर एक दिन जब हम ज़िंदगी में बहुत आगे जा चुके होंगे, तब जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो हमें लगेगा कि क्या सोचा था और अभी क्या है। बड़ा घबराहट होगा, खुद को दोष भी देंगे, पछताएंगे भी कि मैं वो सब कर सकती थी, करना ही क्या था, पर मैंने नहीं किया। तो यही समय है जो करना है, हमें इसी में करना है। 2025 ढेरों संभावनाओं के साथ आ रहा है। रेलवे में वैकेंसी आ भी गई है, KVS, DSSB, BPSC, TRE भी आएगी। तो खुद से आज वादा करिए कि 2025 हमारा नौकरी वाला साल होगा। वक्त भी यही है, करना भी हमें है और हमारे सिवाय हमें ये करने से कोई रोक भी नहीं सकता।